27 अप्रैल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का सफल आयोजन साथ ही हुआ। उद्योगों का लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीआईएस में आईटी से संबंधित हुए 99 एमओयू में से 25% का आज इस कार्यक्रम में हुआ है। भूमि पूजन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव तकनीकी परक औद्योगिक यात्रा का स्वर्णिम पड़ाव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि मध्य प्रदेश अब मात्र वादों का नहीं, वादों को पूरा कर विकास के पथ पर अग्रसर होने वाला राज्य है। प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी नीति पर होगा कार्य। कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हमारी प्रॉमिस्ड डिलीवरी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश की तकनीकी परक अर्थव्यवस्था को मिलेंगी नई ऊंचाइयां। मध्य प्रदेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनेगा। हम इरादों को निवेश में और नीतियों को क्रियान्वयन में बदल रहे हैं। कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 75,000 रोजगार होंगे सृजित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई 18 उद्योग हितैषी नीतियों का जो लोकार्पण किया था, ये नीतियां उद्योगों के विकास में उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। साथ ही जीआईएस भोपाल से उद्योग स्थापना के सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। उद्योगपति स्वयं कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 1 माह में उद्योग लगाने का कार्य संभव हुआ है। अब ग्रीन नगरी की तरफ बढ़ी रही है। जो बात अभी हमारे बीच में आई है, पेड़ की इतनी बड़ी संख्या कि हमारे लिए वो प्रेरणा बनेंगे। और सबसे अच्छी बात, आईटी और इससे जुड़े हुए सेक्टर के सारे भगवान के उस दरबार की तरह यह दरबार शोभा बढ़ा रहा है, जहां इंद्र का दरबार भी शोभायमान होकर के आज हमारे इंदौर से आपस में कंपटीशन कर रहा होगा कि वहां का दरबार ज्यादा अच्छा है कि यहाँ का दरबार अपना आनंद ला रहा है। मैं आज इस अवसर पर जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने सभी क्षेत्र के प्रमुख स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार की हस्तियों के लिए। अतुल जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपने 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात का तो भूमि पूजन किया, हमने एक में नहीं बात बनेगी, 5,000 करोड़ की बात बनेगी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अतुल जी के लिए भी। पंचशील के माध्यम से आपने अपनी अलग प्रकार की पूना को अपनी दुनिया ही एक नई प्रकार से ले गए। जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, न केवल आप, मैं देख रहा हूं यहां से कई प्रकार के कई सारे मित्रों ने अलग अलग आज इस दौर में आकर के खड़े हुए, जहां आज से 10-15 साल पहले सोचना भी बड़ा मुश्किल जाता था। हम सब जानते हैं कि वो दौर कितनी तेजी से बदला। एक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के भरोसे से कितना बदलाव ला सकता है, यह आज हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस कार्यकाल का केवल 11 ही साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन 11 साल में अमूल चूल परिवर्तन। जिस भी क्षेत्र में जाओ, जिस प्रकार से आप काम को देखोगे, पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पोजीशन में खड़ा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के साथ हमारी सरकार के गठन के बाद भी हमने तुरंत उद्योग और रोजगार की तरफ ध्यान दिया। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव संभाग के हमारे प्रमुख सचिव यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के राघवेंद्र जी बैठे हैं और उनके साथ बाकी लोग भी बैठे हैं। हमने अपने छोटे छोटे स्थान पर भी कभी सोच नहीं सकते थे कि उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर ये तो चलो बड़े हैं, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट जा सकते हैं। शहडोल जैसे स्थान पर भी इस्पात की बड़ी इंडस्ट्री 3,500 करोड़ की, और एक अकेला ऐसा नहीं, सब मिलाकर के जब हम अपने जीआईएस पे गए तो सब मिला के 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटे और जिस प्रकार का वातावरण बना है, और अब हम उसके बाद रुके नहीं हैं। आज के इस अवसर पर टेक डेस्टिनेशन के कदम बढ़ते हुए, खास करके आज में जो नई घोषणा, यह हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की बैरसिया में 209 एकड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट से हम प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की पावर हाउस बनाएंगे। यहाँ मोबाइल, सेमीकंडक्टर, डिवाइस पार्क बनाने वाली सभी कंपनियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 1,500 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करते हुए लगभग 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेक इन मध्य प्रदेश की नई इस
पॉलिसी का लाभ मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर बैरसिया में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से। मैं आज के इस अवसर पर स्पेस टेक नीति पर काम करते हुए मध्य प्रदेश को हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र बनाएंगे। यहाँ इंदौर में भी एग्रीटेक उत्कृष्टता केंद्र IIT इंदौर के साथ हम ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एग्रीटेक और खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी, केवल IT के नहीं, IT के साथ जितने प्रकार सेमीकंडक्टर और ड्रोन और डेटा टेक्नोलॉजी, जितने प्रकार डेटा सेंटर की बात भी आई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि IT पार्क भोपाल में भी, जो आपने अभी 5 जगह की बात करी थी, 5 नहीं 6 है, रीवा छूट गया है। आज की स्थिति में रीवा, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ। अभी हमारा अपना एरिगेटेड एरिया भी अगर हम देखेंगे तो एरिगेटेड एरिया लगभग 55 लाख हेक्टेयर है। आप अगर 2002-03 की तरफ जाओगे तो केवल 7 लाख हेक्टेयर था। हमारे मध्य प्रदेश की राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2002-03 तक केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी। आज 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आज स्थिति है। और 2047 तक हमने कल्पना की है कि 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए। मध्य प्रदेश उस पर काम कर रहा है। भारत आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश को आपका साथ मिलेगा। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।